तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित जो MCQ है इनको सॉल्व किए थे, जिनकी संख्या अगर देखें तो टोटल 55 हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है इनको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो हम लोग जाने थे कि ये जो है आपका पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, और पारुष्णी नदी को ही हम लोग जो है वो रावी नदी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है वो राजा सुदास की जीत होती है। तो भरतों के जो राजा सुदास होते हैं इनकी जीत होती है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका UPPSC स्पेशल मेंस में पूछा गया था 2008 में। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका ऋग्वेद में एक नदी का जिक्र होता है जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो इस सरस्वती नदी को जो है वो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। तो अगर हम लोग माते तमा की बात करें तो माते तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ, देवी तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा का अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किक्कट। तो ये जो किक्कट था ये एक जनजाति का नाम बताया जा रहा है, किक्कट। और ये जो जनजाति था वो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में हम लोग जो है वो देखते हैं, पंचजनों में यानी कि 5 लोग इसमें शामिल होते हैं। पहला है आपका यदु, ठीक है। यदु के बाद दूसरा है आपका द्रुह्यु। तो यदु पहला, दूसरा हो जाएगा द्रुह्यु, तीसरा पुरु, और चौथा अनु, और जो है पांचवा वो हो जाएगा आपका तुरुवर्सु। तो ये सभी जो है वो वैदिक आर्यों के पंचजन होते हैं, और जो किक्कट है इनमें से संबंधित नहीं था। अभी हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक अगर आर्यों के पंचजन की बात करें तो यदु आता है, पुरु आता है, तुर्वसु आता है, उसके बाद अनु आता है, और आपका द्रुह्यु आता है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका ऋग वैदिक काल जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल। हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक लोग जो है इन्हीं को आर्य कहा जाता है, और आर्य का जो अर्थ है वो आपका श्रेष्ठ या फिर कुलीन कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो प्राचीन काल में जो आर्य लोग हुआ करते थे इनका जीविकोपार्जन का साधन क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि आर्य लोग जो है वो बेसिकली कृषि ज़्यादा करते थे, है ना। ये जो है वो कृषि करते थे। पहले पशुपालन का शुरुआत होता है। पशुपालन का शुरुआत हम लोग जानते हैं कि मध्यपाषाण काल से ही स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्थायी रूप से पशुपालन और कृषि का प्रारंभ जो है वो नवपाषाण काल से होता है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि। तो प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो कृषि था। इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया ना अभी आपको। तो जो आपका वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे कृषि भी हो रहा है और यहाँ पे पशुपालन भी हो रहा है। तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन दोनों हो रहा है। जबकि अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ का इसका मुख्य विशेषता हो जाएगा कृषि प्रधान ये आपका संस्कृति देखने को मिलता है। तो इसके अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा रोल रहता है उत्तर वैदिक काल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं
कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था। तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद में जो है वो कृषि और पशुपालन दोनों होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है वो कृषि ही मुख्य जो है केंद्र बन जाता है संस्कृति का। तो ऋग्वेद में जो आपका यव शब्द जो है वो आपका जौ के लिए यूज होता था। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित है यव शब्द वो जौ से जो है जौ के लिए यूज होता था। तो जौ का भी फसल वहाँ पे होता था। जौ, चना, गेहूँ, चावल इन सभी का वहाँ पे उत्पादन होता था। और यव जो शब्द है ये यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त होता था। आगे देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसके बारे में देखते हैं। ये आपका राजस्थान PCS 2021 में पूछा था कि एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है ब्रीही, और एक शब्द है मुद्दग, फिर है यव, फिर आपका इच्छु। तो अभी हम लोग जाने थे ये जो यव है ये आपका जौ को कहते हैं। तो आप लोग ये देखिए सी का 4, तो सी का 4 कहाँ है? तो सी का जो 4 है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर हम लोग केवल यव के बारे में जानते हैं तो यव को जो है वो जौ कहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग इतना नहीं भी जान रहे फिर भी हम लोग इसके बारे में देख लिए हैं, तो ऑप्शन बन गया। उस तरह का ऑप्शन सेट किया हुआ था इसलिए। तो जो यव है यव को हम लोग जौ कहते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो आपका ब्रीही है, ब्रीही जो है ब्रीही चावल को कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग मुद्दक की बात करें तो मुद्दक जो है वो मूंग को ही कहा जाता है। और वहीं अगर इच्छू की बात करें तो इच्छू जो है वो गन्ना को कहा जाता है। तो ब्रीही चावल को, मुदंग जो है मुदग वो मूंग को, यव जौ को, और इच्छू जो है वो गन्ना को कहा जाता है। तो ये आपका ये इस तरह से था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद की बात करते हैं। 60 तक तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वेदिक जो पनी है, इस पनी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये पनी जो है वो किस वर्ग के नागरिक थे। तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेदिक समाज जो है कई वर्गों में विभाजित था, जैसे कि लोहार, व्यापारी, पुरोहित, स्वर्ण, और कोई आपका है क्षत्रिय, कोई आपका है शूद्र, इन सभी में ये बटा हुआ था। तो ऋग्वेदिक काल में जो पनी है वो पनी जो है वो व्यापार के लिए यूज होता था, ठीक है ना। तो व्यापार ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ये आपका MPPCS प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी लोग करते थे। तो अगर जो व्यापार वाणिज्य जो है वो प्रधानता कैसे लोग करते थे? जो पनी लोग जो है वही लोग व्यापार वगैरह ज़्यादा करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। और पनी जो है वो ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। और पनी को ही जो है वो सूदखोर यानी कि वेकनाट कहा जाता था। तो पनी को ही हम लोग जो है वो सूदखोर यानी कि वेकनाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो जब हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में तो निरंकुश देखने को नहीं मिलता है, प्रजातंत्र भी नहीं मिलता है, गणतंत्र भी देखने को नहीं मिलता है। गणतंत्र जो है वो हम लोग एक पहला साम्राज्य आता है आपका लिच्छवी का साम्राज्य। तो लिच्छवी के साम्राज्य में हम लोगों को गणतंत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वंश परंपरागत ये राजतंत्र। तो वंश परंपरा के अनुसार जो राजतंत्र यानी कि मोनार्की ये जो है वो वैदिक काल का लोकप्रिय शासन ये था। तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वो वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो है वो ये आदमी को मतलब ये हिस्टोरियन को ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे जो है वो वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली था। लेकिन कभी कभी जो कुछ जो है चुनाव के साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा पुख्ता नहीं करते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। वैदिक युगीन जो सभा है, सभा के बारे में आपको बताया जाना है। तो सभा जो थी वो गाँवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ये नहीं था। फिर आपका ये राज दरबार होता था, तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, ये भी गलत बात है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो जो वैदिक युगीन जो सभा है ये एक तरह से मंत्री परिषद था। क्या था? मंत्री परिषद था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी। तो वैदिक काल की जब भी बात करेंगे हम लोग तो 2 ठो संस्था आता है, एक का नाम है सभा और एक का नाम है समिति। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं जो थी
राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो अगर राजा जो है, हम लोग जानते हैं कि मोनार्की सिस्टम था, यहाँ पे वंश परंपरागत जो है वो आपका राजतंत्र था। तो एक बात उठता है कि भैया अगर राजतंत्र है तो ऐसे में अगर जनता, अगर मतलब सॉरी, जो शासक है अगर वो निरंकुश हो जाएगा तो ऐसे में तो जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हो जाएगा। तो वैदिक काल में दो सभा बनाई गई थी, सॉरी दो ठो संस्था बनाई गई थी, सभा और समिति, और ये एक तरह से मंत्री परिषद था, और ये जो है वो राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल करके रखती थी। ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो सभा है वो कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। तो ये जो सभा है, सभा में बड़े बुजुर्ग रहते थे, तो ये वृद्ध मनुष्यों की ये संस्था थी, वृद्ध लोगों की ये संस्था थी। जबकि अगर हम लोग समिति की बात करें तो समिति जो है वो इसके कंपैरिजन में जो है वो जवान ये सब लोगों की संस्था थी। तो सभा जो है ये हम लोग समझते हैं कि जैसे सभा एक तरह से राज्यसभा था, और समिति जो है एक तरह से लोकसभा है। तो राज्यसभा में थोड़ा सा वरिष्ठ लोगों को ही जगह मिलता है, जबकि समिति में उससे कम वरिष्ठ लोगों को जगह मिलता है। तो सभा के बारे में बताया जाता है ये कुलीन या फिर वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। बताइए यहाँ से भेदभाव स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है, कि सभा में जो है वो उच्च कुल के ही लोग जो है भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, एक आपका अथर्ववेद है, और अथर्ववेद में ही जो है वो सभा और समिति को जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जो कि जेपीसी में पूछा गया था, जेपीसी प्रीलिम्स 2016 में। तो वैदिक काल से भी जेपीसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। पाषाण काल से भी पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और वैदिक काल से भी आपको क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स मेंस में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सा था। तो अभी हम लोग जाने हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो वैदिक काल में सभा और समिति दो ठो संस्था देखने को मिलता है। एक तरह से ये मंत्री परिषद के रूप में काम करता है, और सभा में जो है वो बड़े बुजुर्ग लोग ही वहाँ पे शामिल होते हैं, और ये उच्च कुल के लोग ही इसका भाग बन सकते हैं। और ये जो सभा था, ये सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित था। सभा के बारे में याद रखिएगा कि जो सभा है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, ठीक ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। तो जिस तरह हम लोग सभा और समिति की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह तीन को संस्था का नाम याद रखिएगा, एक सभा हो गया, एक समिति हो गया, और एक हो गया विदत। तो सभा, समिति, विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं, ये तीनों था। इसके बाद देखिएगा आप कि इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। तो अगर हम लोग सभा की बात करें तो जो सभा संस्था था ये आपका न्यायिक कार्यों से, यानी कि जुडिशियल जो वर्क है, कार्य है, इन कार्यों से ये संबंधित थी। और ऋग्वेद में अगर हम लोग सभा संस्था की बात करें तो इसका जो जिक्र है वो 8 बार देखने को मिलता है। 3 संस्था के बारे में याद रखिएगा वैदिक काल में, सभा, समिति और विदत। इसके बाद देखिए यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था। तो अगर हम लोग भागदूह की बात करें तो ये आपका राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। तो वैदिक कालीन प्रशासन में एक अधिकारी होता था जिसका नाम है भागदूह। तो जो भागदूह अधिकारी जो था वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी यानी कि मंत्री होता है, अधिकारी होता है मतलब ऑफिसर होता है। जबकि जो अक्षवाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय जो है वो गणना अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे और भी दिया हुआ है ना, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो भागदूह है ये आपका राजस्व जमा करने वाला अधिकारी है, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता है। जबकि एक और अधिकारी के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है अक्षवापधूत। तो ये जो अक्षवापधूत अधिकारी है, और एक और अधिकारी आता है आपका, जबकि जो है अक्षवापधूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष ये होता था, ठीक है ना। तो भागुदा जो है वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद
अर्थात जीवन का विज्ञान ये सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में आपका जादू टोना वशीकरण काला जादू ये सभी मिलता है। साथ ही साथ इसमें औषधीय संबंधी आपका चिकित्सा संबंधी ये सभी का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में ही आपका आयुर्वेद का भी जिक्र होता है। और आयुर्वेद को हम लोग जीवन का विज्ञान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सामवेद जो है वो आपका गायन शैली पे आधारित था। और इसमें एक इसको जो है गाने वाले को उघाता या फिर उग्रहाता कहते हैं, ऐसे ही कुछ था, पीछे आप पढ़े थे। यजुर्वेद जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कर्मकांडीय व्यवस्था को ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया गया था। और ऋग्वेद में तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ऋग जो है देवी देवताओं का महिमा मंडल ही किया गया था। इसमें 1028 सूक्त था, जबकि 10,552 जो है वो ऋचाएँ या फिर मंत्र या फिर हम लोग श्लोक बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा था। अब हम लोग जो है वो अथर्ववेद के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण देखने को मिलता है। तो अंधविश्वास जो हो गया, विचार हो गया, इन सभी का जो है मनुष्य के विचार का जिक्र जो है वो अथर्ववेद में किया गया था। इसमें विविध विषयों तथा जो विविध विषयों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि रोग निवारक, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों के बारे में इसमें जो है वो प्रस्तुति देखने को मिलता है। किसमें? तो आपका अथर्ववेद में। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो ऋग्वैदिक जो धर्म था वो आपका बहुदेववादी था। तो हम लोग जब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका प्राकृतिक पूजा वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर सॉरी हाँ शायद सही बोल रहे हैं हम। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक से संबंधित था। प्राकृतिक पूजा के लोग ये मानते थे, ये कई सारे देवी देवताओं का पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक जो धर्म था वो आपका एकेश्वरवादी, निर्वित मार्गी, अद्वैतवादी ये सभी नहीं था, वो केवल आपका जो है वो बहुदेववादी था। इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसमें बतलाया गया है कि ऋग्वेद में हमें प्रथम दृश्यता बहुदेववाद यानी कि आपका पॉलीथीज्म के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो आर्य लोग जो है वो बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। ये जो है वो बहुदेववाद थे, है ना, बहुदेववाद थे ये लोग। मुख्यतः वैदिक देवताओं के अगर हम लोग बात करें तो ये 3 वर्ग होते हैं। एक आपका है घुष्ठान का अर्थ होता है आपका आकाश के देवता, दूसरा होता है अंतरिक्ष के देवता, तीसरा होता है पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या फिर सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। देखिए कहीं कहीं पे ना ऋग्वैदिक काल में जो है वो एकेश्वरवाद को भी जो है वो समर्थन देखने को मिलता है, लेकिन जो है इसका ज़्यादा झुकाव जो है वो बहुदेववाद की तरफ ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानकीकरण किया गया था, मानवीकरण किया गया था। तो आपका वैदिक काल से ही आपका मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट होता थोड़ा बहुत, और हम लोग जो है वो देवता को मूर्ति के रूप में हम लोग एक सांचे के रूप में ढालकर और उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं कि 1028 सूक्त है, जबकि 10,552 आपका ऋचाएँ मंत्र या फिर श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वैदिक जो सूक्त है 1028, इस 1028 में सबसे ज़्यादा जो सूक्त है वो किसको दिया गया है, किसको समर्पित है? अग्नि को, रुद्र को, विष्णु को या फिर इंद्र को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्र को समर्पित है। ठीक है ना, इंद्र को। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। तो 1028 सूक्त में से 250 सूक्त केवल इंद्र देवता को ही समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे।
इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। तो अगर इंद्र भगवान की बात करें तो इन्हें आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। अगर हम लोग अग्नि की बात करें तो ये सेकंड नंबर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई देवता था तो वो आपका अग्नि ही था। ऋग्वेद में 10-28 सूक्त में से 250 सूक्त मतलब कि इंद्र राजा के लिए, जबकि 200 सूक्त अग्नि देवता के लिए समर्पित था और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ये थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो अभी बताया गया है कि ऋग्वेद काल में युद्ध देवता और वर्षा का देवता जो है वो इंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो किन से संबंधित है? तो ऋग्वेद में अगर सर्वाधिक संख्या में अगर मंत्र की बात करें तो वो जो है वो आपका अग्नि को समर्पित है। अगर हम लोग सूक्त की बात करें तो सूक्त जो है वो ज़्यादा इंद्र को समर्पित है, 250 सूक्त। लेकिन अगर हम लोग मंत्र की बात करें, मंत्र ऋचाएँ या फिर श्लोक की बात करें जो कि 10,552 है, इनमें से ज़्यादातर जो मंत्र है वो आपके अग्नि देवता को समर्पित है। अच्छा सॉरी कन्फ्यूजन हो गया, हम गलत बता दिए। अभी आपको बताया गया है कि ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा जो सूक्त है ये आपके भगवान अग्नि को इंद्र को समर्पित है। तो 250 सूक्त मतलब 250 जो सूक्त है या फिर मंत्र की बात करते हैं तो ये इंद्र को, जबकि 200 जो है वो अग्नि को समर्पित है। तो यहाँ पे इंद्र नहीं है तो सेकंड नंबर का देवता आपका आता है अग्नि, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार जो है वो आपका अग्नि ही आ जाएगा। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। तो दूसरे स्थान पे अग्नि 200 सूक्त समर्पित है, अतः जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यानी कि अग्नि ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये अभी बताया गया था, भगवान जो है इंद्र को समर्पित है 250 जो है सूक्त या फिर मंत्र की बात करते हैं। इसके बाद जो है वो 200 मंत्र आपके अग्नि देवता को समर्पित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ये चुनिए। तो हम लोग जानते हैं कि इंद्र के बारे में ऑप्शन ए दिया हुआ है पहला नंबर कि ये झंझावट के देवता थे। झंझावट यानी कि तड़ित झंझा, ये वर्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये पापियों को दंड देते थे, ये तो ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलता है जिक्र। सी नंबर देखिए ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो ये भी देखने को नहीं मिलता है। ये वर्षा के देवता थे, तो ये सही है। तो 1 और 4 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त जो है वो समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ये थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुरहंता यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभीद यानी कि किला को भेदने वाला, सोमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कर्ती यानी कि 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक जो है वो वरुण देवता को कहा जाता है। तो अगर हम लोग देखें नैतिक व्यवस्था का संरक्षक तो वो आपके वरुण देवता को समझा जाता है या फिर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। कुछ मंत्र ऋग्वेद में आपका ऐसा मिलता है जहाँ पे पापियों को दंड देने के लिए जो है वो भगवान इंद्र और सोम से जो है वो प्रार्थना की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में 1, 2 और 4 ना होने के कारण प्रश्न संख्या 1 और 4 ज़्यादा वो है जो ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। अच्छा ये देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में 1, 2 और 4 रहता है तो आपका वो वाला सही हो जाता है। ये वाला पॉइंट देखिए जो है ऋग्वेद में इंद्र देवता जो है वो पापियों को दंड भी देते थे, इसका भी जिक्र किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से जो है वो प्रार्थना की गई है, यानी कि ये इंद्र भगवान जो है वो पापियों को दंड भी देते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? तो अभी हम लोग जानते हैं कि इंद्र का जिक्र सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे पावरफुल यही देवता है, तो यही जो है वो सभी का फेवरेट देवता होगा, यानी कि लोकप्रिय देवता यही होंगे। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो अभी आपको बताया गया था युद्ध का देवता जो है वो इंद्र को माना जाता है। वरुण को जो है वो हम लोग किसका देवता मानते हैं? तो न्याय व्यवस्था का देवता मानते हैं वरुण को। ठीक है ना। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता कौन थे? तो वो आपके इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ये युद्ध के नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता भी कहा गया। वृत्तासुर हंता यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला। साथ साथ इनको जो है वो पुरभिद यानी कि दुर्ग या फिर किला को भेदने वाला। इसके अलावा सोमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सत्यकर्ती यानी कि 100 शक्तियों का स्वामी, इन सभी के नामों से इनको जाना जाता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 76, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो हम सभी को पता होना चाहिए 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः सातवीं या फिर जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग सूत्र काल कहते हैं। तो अगर हम लोग सूत्र काल की बात करें तो यहाँ पे एक सूत्र युग भी लिखा हुआ है, यानी कि सूत्र काल। तो ये जो सूत्र काल है ये आपका 7वीं या फिर 6ठी शताब्दी से लेके, यानी कि 7वीं या फिर 6ठी BC से लेके आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 3rd जो BC तक ये माना जाता है सूत्र युग। तो 7 BC से लेके जो है मतलब कि 700 BC से लेकर 300 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट वाला जो टाइम है इसको हम लोग सूत्र युग के नाम से जानते हैं। और 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग ब्राह्मण युग कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जा रही है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में हम लोगों को देखने को मिलता है? ये आपका BPSC में पूछा गया था 1994 में। तो अगर हम लोग गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र आपका जो है वो ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार जो है वो विश्वामित्र है और यह सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो अगर हम लोग गायत्री मंत्र की बात करें तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। और इसके अगर रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? तो वो आपके विश्वामित्र हैं। कौन? तो विश्वामित्र इसके रचनाकार है। और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। और ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में है। अभी आपको बताया गया था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो भी हम लोग जानते हैं ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो हम लोग को पता है कि ये आपका विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का जो है वो रचना किया गया था। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये सभी किनके संकेतक है? तो ये पुराणों के ही संकेतक है। ये किनके संकेतक है? तो ये पुराणों के ही संकेतक है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है, देखो पुराण में 5 प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर और 5वां है आपका वंशानुचरित। तो सर्ग बीज या फिर आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि को कहते हैं।
तो अगर हम लोग सर्ग बीज की या फिर आदि के बात की, अगर सर्ग बीज की बात करें तो ये आपका सृष्टि का पुराण है। और अगर हम लोग प्रतिसर्ग की बात करते हैं तो जब कभी भी प्रलय आता है तो प्रलय के बाद पुनः सृष्टि को जो है वो प्रतिसर्ग कहते हैं। वंश में देवताओं या फिर ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया गया है। तो जो आपका वंश सिद्धांत है इसमें देवी देवताओं और ऋषियों का जो है वो वंश वृक्षों का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं अगर मनवंतर की बात करें तो मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन किया गया है। तो मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन किया गया है। और अगर वंशानुचरित की बात करें तो वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिसमें राजवंशों की तालिकाएं जो है वो दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। तो वंशानुचरित है तो वंशानुचरित में आपका जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हम सभी को पता है पुराणों की संख्या टोटल 18 है। आगे देखिए, पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों का जो रचना है वो लोमहर्ष ऋषि के द्वारा तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया है। तो पुराणों की संख्या 18 है और इसकी जो रचना है वो लोमहर्ष ऋषि और उसका जो पुत्र रहता है उग्रश्रवा, इनके द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम लोग देखें तो गायत्री मंत्र जो है, तो गायत्री मंत्र का जो रचना कौन करता है? तो वो आपका विश्वामित्र करता है, जबकि पुराणों का रचना लोमहर्ष ऋषि और उनका पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया है। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र जानते हैं कि इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो इस तरह से बताया गया है कि जो विष्णु पुराण है इससे भी आपका मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी एक जो है सही है। उसके अलावा देखिए, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो गुप्त वंश के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो उसके लिए हम लोगों को वायु पुराण पढ़ना होगा। अच्छा, अगर विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, अगर इसकी बात करें तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, जबकि अगर वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। वहीं अगर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए तो उसमें झारखंड को जो है वो मुरुंड कहा गया है। ये हम लोग जानते हैं। विष्णु पुराण से हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से हम लोगों को गुप्त वंश की जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश का जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि विष्णु पुराण से हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण, विष्णु पुराण और जो ब्राह्मण पुराण है इन सभी से हम लोगों को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ जो है आपका वायु पुराण, इससे आपका विशेष रूप से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो ये आपका 18 गो पुराण जिसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा है, इसमें कई सारा पुराण मिलता है आपको, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 की बात की जा रही है कि श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो सबसे पहले अगर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो वो आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। तो अगर श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो ये जो है वो महाभारत का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो हम लोग जानते हैं महाभारत को हम लोग जो है वो जय संहिता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, यानी कि 8800 श्लोक थे और इसे उस समय जो है वो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत को स्टार्टिंग में जय संहिता कहा जाता था जब इसमें 8800 श्लोक थे। इसके बाद महाभारत का दूसरा संस्करण जो है वो भारत था। तो महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जबकि पहला संस्करण जय संहिता था। और अगर जय संहिता की बात करें तो इसमें
8,800 श्लोक था, जबकि अगर हम लोग भारत की बात की करें तो इसमें जो है वो 24,000 श्लोक था। कितना? 24,000 श्लोक था। वर्तमान समय में महाभारत में जो है वो लगभग 1 लाख श्लोक है और इसका अंतिम संस्करण है, यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे जो हम लोग सप्तसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, महाभारत को स्टार्टिंग में जय संहिता कहते थे, उसके बाद महाभारत को भारत कहते थे, उसके बाद महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में 8800 श्लोक था, बाद में 24,000 श्लोक हुआ, फिर सबसे लास्ट में अंतिम में जो अभी वर्तमान में है भी, इसमें 1 लाख प्लस श्लोक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो हम लोग जानते हैं महाभारत को ही जो है वो सप्तसहस्त्री संहिता कहा गया है। महाभारत को पहले जय संहिता, बाद में भारत और बाद में सप्तसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी या फिर पुष्कर या फिर शेषनाग? तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका वासुकी नाथ है इसका यूज हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग हुआ था। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय मंथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत का यूज हुआ था, वहीं रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, जो कि आपका 39 नंबर के बीपीएससी प्रीलिम्स में 1994 में पूछा गया था। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत या फिर उद्भव हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि किस काल में अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से जो आपका उद्भव हुई, ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के समय। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। धर्मशास्त्रों के समय में, तो जब धर्मशास्त्र चल रहा था तो धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में, यानी कि जब हम लोग सूत्र काल की बात करते तो अभी आपको बताया गया था कि सूत्र काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था, इसके बारे में बताया गया था। तो धर्मशास्त्रों के समय यानी कि सूत्र काल में 4 वर्णों के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये 4 वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में कई अनेक जातियों जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार, इन सभी का जो है वो आपका मतलब कि यहाँ पे ये होता है, उद्भव होता है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। तो जो पाणिनि एक राइटर है, इन्होंने 2 प्रकार के शूद्रों का जो है वो जिक्र किया है, यानी कि उल्लेख किया है। एक का नाम है आपका निर्वसित, क्या नाम है? निर्वसित। और दूसरे का नाम है आपका अनिर्वसित। तो पहले का नाम है निर्वसित और दूसरे का नाम है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। तो जो आपका निर्वसित है तो अस्पृश्य यानी कि जो शूद्र जो लोग हैं, ये दोनों देखिए पाणिनि के अनुसार जो शूद्र है इनको 2 प्रकार के शूद्र में इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका निर्वसित शूद्र और दूसरा है आपका अनिर्वसित शूद्र। इनमें से जो छुआछूत किनके साथ होता था? तो जो आपका निर्वसित शूद्र है इनके साथ ही अस्पृश्यता होता था, यानी कि छुआछूत वाला इनके साथ ही होता था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम सभी को पता है कि आपका जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है, और ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ठीक ना? तो अशोक चक्र के नीचे में हम लोग देखते हैं
सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है सत्य की ही बीज होती है, मतलब सत्य की ही विजय होती है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89, जो कि IAS 2014 में पूछा गया था, MPPCS 1992-1994 में पूछा गया था, UPPCS 1991 में पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद से, यानी कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन ये मूलतः किससे लिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये जो कथन है ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इससे जो है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन लिया गया है। और गौतम बुद्ध जब भी दिखे कहीं पे तो ये वाला आपका कोटेशन लिखा रहता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और ये जो कथन है, इस कथन का अर्थ क्या होता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, तो अंधकार से प्रकाश की ओर इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वो सफ़ेद घोड़ा होता है। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे सारा अलग अलग दिया हुआ है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका जो आपका है श्वेता सवतर, तो श्वेता सवतर उपनिषद का जो अर्थ होता है वो सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया ये है। तो श्वेता सवतर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, यानी कि ड्रॉन बाय वाइट स्टीड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सत्य काम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में लिखा गया है। तो इसके बारे में एक याद रखिएगा कि हम लोग देखते हैं एक उपनिषद का नाम, जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका छांदोग्य उपनिषद। इसमें जो है एक कथा देखने को मिलती है सत्य काम जबाल की कथा, जिसमें अनब्याही माँ के ऊपर जो है वो लांछन जो होता है इसको चुनौती देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सत्य काम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। तो अगर हम लोग सत्य काम जबाल की बात करें तो ये महर्षि गौतम के ये शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। तो इसलिए हम लोग सत्य काम जबाल कथा कहते हैं। तो सत्य काम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा जो है वो हम लोग किससे लिए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है, और ये छांदोग्य उपनिषद में ही उल्लेखित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। जैसे अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हम लोग देखते हैं ये आपका भाव चित्रात्मक था। उसी तरह ऋग्वेद की अगर लिपि की बात करें तो ये आपका ब्राह्मी लिपि था। कैसा, ब्राह्मणी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा 10-28 सूक्त है और 10,552 आपके श्लोक या फिर मंत्र देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित जो है उनको होत्र कहा जाता है। यहाँ पे होता लिखा हुआ, होता नहीं होता है बल्कि होत्र होता है, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है। होता या फिर होत्र का संबंध किनसे है। तो आपका ऋग्वेद से इनका संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग देखते हैं 96, आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर हम लोग देखें तो आवेस्ता जो है वो ईरान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आवेस्ता जो है वो ईरान क्षेत्र से संबंधित है।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में भाषिक समानता है, यानी कि जो भाषा का यूज ऋग्वेद में हो रहा है वही भाषा का यूज जो है वो अवेस्ता यानी कि ईरान में भी देखने को मिलता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध जो है वो आर्यों से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को आग्नेय माना गया है? तो हम लोग जानते हैं जो आपका गाय है वो वैदिक काल में काफ़ी प्रिय था और गाय को आग्नेय माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वैदिक काल में गाय को आग्नेय यानी कि ना मारे जाने योग्य माना गया है, और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था जो है वो वेदों में की गई है। तो वैदिक काल में गाय को आग्नेय यानी कि ना मारा जाने योग्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ऋग्वेद में आग्नेय का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो हम लोग जानते हैं वो गाय के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आग्नेय शब्द संदर्भित है, तो वो गाय के लिए संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखिए, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका यूपीएससी यानी कि आईएएस प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको स्किप कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो वो गाय को समझा जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया था। ठीक ना। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? तो नगरीय सभ्यता था, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक समाज और ऋग्वैदिक समाज, तो ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक समाज जो है वो आपका जो है वो चारागाह हो जाता है। उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो ये आपका कृषक हो जाता है, जबकि मध्यकाल की बात करें तो आपका जमींदार हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अब इसका जो है वो ऑप्शन लगाते हैं। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन 4 का 3। अभी हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका नगरीय था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये आपका कृषक था। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ये आपका चारागाह था। मध्यकाल की बात करें तो ये आपका जमींदारी से संबंधित था। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग सही लगाए थे, गलत लगाए तो उसको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल आपका चारागाह था, ये सही है, तो ये हम लोग सही सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देखते हैं, ये हमको भी पता नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष जो है वो परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश और गोत्र ये तीनों जो है वो आपका परिवार से संबंधित है, जबकि कोष जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका भंडार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं 16 संस्कार का जिक्र किया गया है हमारे हिंदू समाज में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। तो संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता तथा जो है वो पवित्रता। तो गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या जो है वो 40 मिलती है। और जो आपका मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। तो जो मनु है वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक
जो है वो 13 संस्कारों का जिक्र किया है। बाद में अगर हम लोग जब स्मृतियों की बात करते हैं तो मनु अलग था, स्मृति अलग था, बाद में दोनों को मिलाकर मनु स्मृति बनाया गया। तो मनु में जो है वो 13 तरह का संस्कार देखने को मिलता है, जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का 13 संस्कार का उल्लेख किया गया है। जबकि बाद में स्मृतियों में इनकी जो संख्या है वो 16 स्वीकार किया गया है, और आज भी यही जो है वो सर्व प्रचलित है। तो अगर हम लोग मनु और स्मृति दोनों को जोड़ कर देखें तो मनु में 13 संस्कार और स्मृति में 16 संस्कार था, और अभी भी जो है वो आपका 16 संस्कार ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। क्वेश्चन नंबर 105 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सही सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी उपाध्याय कहलाते थे। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक जो है वो उपाध्याय कहलाते थे। क्या? तो उपाध्याय कहलाते थे। और अगर आचार्य की बात करें तो आचार्य जो है वो गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और कोई फीस नहीं लेता था, ठीक ना। अगर आचार्य की बात करें तो यह आचार्य क्या करता था, तो ये गुरुकुल का स्थापना करता था और वहाँ पे गुरुकुल का स्थापना करके अपने जो शिष्य है इन लोगों को वो पढ़ाता था, और बदले में इनके बदले में कोई भी वो फीस नहीं लेता था। किंतु शिष्य के द्वारा अगर कोई शिष्य अगर उनको गुरु दक्षिणा दे देता है तो वो गुरु दक्षिणा को वो स्वीकार कर लेते थे। लेकिन जो उपाध्याय है ये जीविकोपार्जन के लिए ही वेद और वेदांग को पढ़ाने का काम करते थे। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक है इनको उपाध्याय कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वैदिक काल को कंप्लीट कर लिए हैं। वैदिक काल में टोटल 105 MCQ दिए हुए हैं घटना चक्र बुक में। तो इन 105 MCQ को हम लोग आज सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो बौद्ध धर्म को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, ये 3 टॉपिक जो है आपका घटना चक्र बुक में, इन तीनों टॉपिक में जितना भी MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसका सब्जेक्टिव वाला क्लास हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि इसका हम लोग जो है वो लूसेंट और घटना चक्र मिलाकर जो है इसका अलग से सब्जेक्टिव क्लास करेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लास के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।